वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्णमाला में आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो क में हमेशा अ मिला होता है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है और ड और ढ को द्विगुणित व्यंजन कहते हैं, यानी ड और ढ को द्विगुण व्यंजन भी मानी जाती है। व्यंजन में पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला वर्ग है क वर्ग, इसको कंठ ध्वनियाँ। च वर्ग यानी तालव्य ध्वनियाँ। और ट वर्ग इसको मूर्धा ध्वनियाँ। और त वर्ग इसको दंतय ध्वनियाँ। और प वर्ग यानी सबसे लास्ट में हमारा ओठ होता है, जिसको प वर्ग में रखते हैं और इसको ओठ से या ओठ के स्पर्श से बोले जाने वाली ध्वनि कहते हैं। क वर्ग। क वर्ग को कंठय ध्वनि भी कहते हैं। जैसा कि हमारे शरीर में कंठ से लेकर के ओठ तक सबसे पहले कंठ आता है, तो सबसे पहले क वर्ग यानी कंठय ध्वनियाँ। कंठय ध्वनियाँ में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। यानी कंठय ध्वनियाँ में भी 5 ध्वनि होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। इसको कंठय ध्वनियाँ कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ के स्पर्श से इसको उच्चारित किया जाता है। इसको कंठय ध्वनि कहते हैं। और च वर्ग यानी तालव्य। च वर्ग के सभी ध्वनियों को तालु के स्पर्श से उच्चारित किया जाता है। इसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। इसमें भी 5 अक्षर आते हैं, 5 वर्ण होते हैं। च, छ, ज, झ और य, जो कि तालु के स्पर्श से उच्चारित होती हैं। इसको तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। और ट वर्ग मूर्धा ध्वनि, यानी इसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। ये मुंह के ऊपरी छत यानी ऊपरी सतह से स्पर्श से बोली जाती है। ट वर्ग मुंह के ऊपरी सतह के स्पर्श से बोली जाती है ये ध्वनियाँ। इनमें भी 5 अक्षर होते हैं, यानी 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग यानी त वर्ग दंतय। दंतय ध्वनि, त वर्ग में दंतय ध्वनि आती है। त वर्ग की सभी ध्वनियों को हम दांत के स्पर्श से उच्चारित करते हैं, इसलिए इसको दंतय ध्वनि कहते हैं। त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। त, थ, द, ध और न। इसको दंतय ध्वनियाँ कहते हैं। त, थ, द, ध, न को। प वर्ग यानी सबसे लास्ट में हमारा ओठ होता है। इसमें 5 ध्वनि आती हैं। प, फ, ब, भ और म। यानी प वर्ग के सभी ध्वनियों को उच्चारित करने में हमें ओठ की सहायता लेनी पड़ती है, यानी ओठ के स्पर्श से ये ध्वनियाँ बोली जाती हैं। इसको प वर्ग कहते हैं।
फिर हमारा अघोष पहला और ये दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये ध्वनियाँ सघोष होती हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। यानी कि जिस ध्वनि को, जिन व्यंजन को हम बोलते हैं और हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन अघोष होता है। यानी कि ये वर्ग है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये क, च, ट, त, प पहला और ख, छ और ठ, थ, फ, ये अघोष ध्वनियाँ होती हैं। और दूसरा सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष ध्वनि कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, पांचवा और चौथा व्यंजन इसमें आते हैं। यानी ये हमारा वर्ग है, इसमें का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। इसको उच्चारित करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, इसको सघोष कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन इसमें आते हैं।